होता है और वो बहुत ही ज्यादा और वो सुबह उठकर अपने आप को बहुत ज्यादा हैवी फील करता है क्योंकि उसके दो साइड में ही दो लड़कियां सो रही थी, यानी केटा की दोनों बहन उसके साइड में सो रही थी। इधर जो केटा है उसको अपना स्कूल जाना था तो इसलिए वो बोलता है, हे तुम दोनों प्लीज उठ जाओ क्योंकि मुझे अपना स्कूल जाना है और इस तरह से अगर तुम लोग सोते रहोगे तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा, तो इसलिए प्लीज तुम लोग उठो। केटा का बात सुनकर जो रिको होती है वो तो कुछ नहीं बोलती है, वो तो सो रही होती है, लेकिन जो एको होती है वो धीरे धीरे जग जाती है और उसके बाद जो एको है वो अपना हाथ बहुत जोर से मारती है, यानी उठने के बाद जो एक मारता है ना वो इधर मारती है और ये मुक्का केटा के मुंह पर लगता है जो कि बहुत जोर से था। ऐसे एको ने ये जानबूझकर नहीं मारा है, लेकिन हाँ केटा के मुंह पर लगा है और इसलिए केटा को बहुत ज्यादा दुखता है और इसको देखकर एको बोलती है केटा से, केटा मुझे माफ कर देना लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा है और उसके साथ ही तुम्हारा जो ये दर्द हुआ है उसको मैं हटाने वाली हूँ। और उसके बाद एको केटा को किस कर देती है और इस किस को खाकर हिलचा जाता है। जो भी इसके बाद जो एको होती है वो उठकर सोचने लगती है ऐसा क्या कर सकती है अपने भाई के लिए ताकि उसका दिन अच्छा हो। उसके बाद एको बोलती है वैसे केटा तुम्हें तो अपना स्कूल जाना है ना तो तुम उठ जाओ, इधर केटा बोलता है नहीं तो हिल भी नहीं सकता हो और इस बात को सुनकर एको सोचती है क्यों केटा क्यों नहीं हिल सकता है और उसके बाद एको उसमें आ जाती है और उसके बाद एको केटा के मुंह पर किस करती है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किस होता है। जो केटा होता है वो इस किस को खाकर या फिर किस को पाकर वो बहुत ही ज्यादा ही हिलसा जाता है, यानी उसका जो पप्पू था वो इधर खड़ा हो चुका था। उसको देखकर जो एको होती है वो बोलने लगती है हाँ मैं जानती थी तुम इसलिए खड़ा नहीं हो सकते हो। और इसी बीच में दिखाया जाता है जो एको की मॉम होती है या फिर उन लोगों की मॉम होती है वो नीचे से ही बोलती है तुम लोग बहुत देर कर रहे हो प्लीज जल्दी उठ जाओ। और इस बात को सुनकर एको इधर से चली जाती है। एको जाते जाते ही बोलती है वैसे रिको तुम जगी हुई हो मैं जानती हूँ तो इसलिए तुम भी बिस्तर से उठ सकती हो ताकि केटा अपने स्कूल जा पाए। और उसके बाद एको से चली जाती है और उसके बारे में दिखाया जाता है जो रिको होती है हाँ वो असली में नाटक कर रही थी और रिको एको और केटा के ये सब देख रही थी। जो इधर केटा होता है वो बोलने लगता है वैसे रिको अगर तुम पहले से जगी हुई हो तो तुम हद भी सकती थी क्योंकि मेरा स्कूल है। जहाँ पर जो रिको होती है वो बोलने लगती है तुम्हारी ये बातों को छोड़ दो क्योंकि मैंने तुम लोगों को देखा था तुम लोग क्या क्या कर रहे थे और मैं भी करूंगी क्योंकि मेरा भी हक बनता है तुम्हारे साथ ये सब करने का। और उसके बाद जो रिको होती है वो भी केटा के साथ ये सब करने लगती है, यानी एक जोरदार किस करती है और इस किस को पाकर केटा फिर से वो हो जाता है। इसके बाद रिको बिस्तर से नीचे आती है और वो आके बोलने लगती है ऐसे एको ने तुम्हारे साथ और भी कुछ किया होगा जो कि मुझे नहीं मालूम है तो इसलिए मैं चाहती हूँ मुझसे कुछ मांगो। जहाँ पर केटा बोलता है नहीं मुझे अब जल्दी से जल्दी स्कूल जाना है। जहाँ पर रिको बोलती है तो जाओ ना, तब केटा बोलता है नहीं मेरा जो अब का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। और उसके बाद रिको बिस्तर में चली जाती है और वो जाकर केटा का जो पैंट है उसे उतारने लगती है, लेकिन वो नहीं उतार पाती है क्योंकि केटा का वो तो कुछ अलग ही मूड पे होता है। यहाँ पर केटा बोलता है हे रिको तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सब एक सिस्टर को करने का कोई भी शोभा नहीं आता है, मतलब शोभा नहीं देता है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन रिको कहाँ मानने वाली थी, रिको ये सब करती है और रिको फाइनली केटा का पैन उतार देती है। और उसके बाद जो केटा का आवाज चेतन होता है वो तो और भी फ्री हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाता है, यानी हाई लेवल का चेतन। इसको देखकर रिको बहुत ही ज्यादा मजे लेती है, लेकिन इधर केटा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। जो भी इसके बाद उन लोगों का टाइम था ब्रेकफास्ट के लिए और इसलिए वो लोग आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पर जो केटा के पापा है वो बोलने लगते हैं तुम लोग जो भी करते हो आपस में वो अच्छा ही है क्योंकि जो तुम्हारा ब्लड लाइन है वो एक नहीं है, यानी तुम बहन तो हो लेकिन तुम्हारा जो ब्लड है वो एक नहीं है, तो इसलिए तुम लोग जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। यानी जो केटा के पापा है वो भी एक लड़की है। केटा का पापा के जो बात है वो सब सुनकर केटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर जो भी हो केटा को बहुत देर हो चुका था तो इसलिए केटा अपना हाफ ब्रेकफास्ट करके ही इधर से चला जाता है। और केटा के जाने के बाद जो एको और रिको होती है वो दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। जो भी इसके बाद में किया जाता है रास्ते में केटा अपने बहनों के बारे में सोचकर आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है जो केटा के बहन केटा के साथ करते हैं क्या वो अच्छा है या फिर बुरा है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो वो केटा की सिस्टर है तो इसलिए केटा को ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये बात भी तो सच्ची है वो लोग एक ही करके नहीं है, यानी उन लोगों का जो ब्लड है वो एक नहीं है तो इसलिए वो लोग कर सकते हैं। और ये सब वो सोच रहा होता है और वो आगे नहीं देखता है और इसलिए केटा आगे टकराता है एक ट्रक से और केटा इधर गिर जाता है। और इसलिए ही केटा अपने स्कूल में देरी से आता है। जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में जहाँ पर केटा कुछ सोच रहा होता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है केटा के दोस्त केटा के पास आते हैं। इन सब नमूनों को देखकर केटा बोलने लगता है वैसे तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, क्योंकि उन लोगों का जो कॉलेज है वो स्टार्ट होने वाला था। इस बात को सुनकर वो लोग बोलने लगते हैं जो तुम्हारा सिस्टर्स के कॉलेज है मैं उसमें ही जाने वाला हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सिस्टर को देखना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर केटा बोलता है तुम लोग नहीं जानते हो सब कैसे है। और इस बात को सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं केटा से। जो भी हो हमें दिखाया जाता है जो केटा के दोस्त वो लोग तो पागल थे एको और रिको के लिए, यानी एको और रिको को पाने के लिए वो लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इधर केटा ही जानता था वो दोनों कैसे है। जो इसके बारे में दिखाया जाता है रात को केटा के घर में जहाँ पर केटा को सोच रहा होता है यानी केटा कौन सा कॉलेज में जाने वाला है। और इसी बीच इधर आ जाती है रिको और वो आके केटा के पास से आती है और जो चड्डी होता है उसको दिखाने लगती है, यानी रिको इधर खड़ी होती है तो इसलिए ऑब्वियसली केटा अगर ऊपर देखेगा तो हाँ रिको का चड्डी तो नजर आएगा। और इसको देखकर केटा बोलने लगता है हे तुम प्लीज ये सब मुझे मत दिखाया करो क्योंकि ये सब अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर रिको बोलने लगती है ये सब दिखाना एक अच्छा ही बात है क्योंकि इन सब में से तुम्हारा जो मन है वो भी भर जाता है और मैं ये सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए केटा। और इस बात को सुनकर जो केटा होता है वो थोड़ा रिको से इंप्रेस हो जाता है और उसका चौथा चेतन इधर फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बारे में दिखाया जाता है इधर रिको को कोई बुलाती है तो इसलिए रिको इधर से चली जाती है और जो केटा का चेतन होता है वो इधर फिर से नीचे हो जाता है। तो भी इसके बाद जो केटा है वो खड़ा हो जाता है कहीं पर जाने के लिए, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है एको और एको आके बोलने लगती है जानती हूँ रिको ने तुम्हें क्या क्या दिखाया है और ये सब अच्छी बातें नहीं है, लेकिन मैं भी
रिको से नहीं हारने वाली। और उसके बाद एको अपना जो स्कर्ट है उसे उठा देती है, यानी अपना चड्डी केता को दिखा देती है। और जो केता होता है वो इन सब में से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी केता का चौथा चेतन इधर भी हो जाता है वो, लेकिन केता तंग आ जाता है अपने बहनों के ये सब कांड से। केता इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर केता सोचता है जो उन लोगों की बहन है वो बहुत ज्यादा थड़की है और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं केता को अपना हवस बुझाने के लिए, और इसलिए केता बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एको को, जहाँ पर एको बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि केता ने एको को दादा था, तो इसलिए इधर एको बहुत ज्यादा अपसेट होती है। लेकिन इसके बाद एको सोचती है वो हार नहीं मानेगी और वो फिर से केता को प्रपोज करेगी, और इसलिए एको डिसाइड करती है वो केता के लिए खाना बनाएगी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। और उसके बाद वो अपना प्लान स्टार्ट कर देती है, यानी खाना बनाने लग जाती है। यहाँ पर एको खाना बनाती है और इन सब का आवाज सुनकर जो रिको होती है वो भी आ जाती है और वो आके बोलने लगती है एको तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो, मैं जानती हूँ और मैं भी अब करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे हारने नहीं वाली। इसके बाद रिको भी खाना बनाने लग जाती है, जहाँ पर जो रिको होती है वो खाना बनाने में इतना ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जो एको है वो रिको से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि हर बात में रिको के आ जाती है और ये सब करती है, तो इसीलिए को थोड़ा नाराज हो चुकी थी। वह जो रिको है वो एक मूली काटने लगती है और इसी बीच रिको से एक मूली का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, क्योंकि एक अलग ही शेप का होता है। वह जो इसको देखकर रिको उस मूली को उठाने के लिए जाती है और तभी एको नोटिस करती है जो रिको का चड्डी है वो था केटा का चड्डी। और इसको देखकर एको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है रिको तुमने इसको किधर से लाया है और इसके साथ ही तुमने इसके साथ क्या क्या किया है, मुझे जरूर सच सच बताना। जहाँ पर रिको बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, और इसको सुनकर एको बोलती है तो अभी कभी इसको उतार दो। लेकिन रिको इसे नहीं उतारने वाली थी, तो इसलिए एको और रिको के बीच में इधर झगड़ा हो जाता है। जहाँ पर इन दोनों के बीच में ये सब झगड़ा होता है तो दोनों ही अपना अपना चड्डी उतारने लगते और इसी आवाज के चलते केता इधर जग जाता है। और उसके बाद केता देखने के लिए चला जाता है इधर क्या क्या हो रहा है, और केता के देखता है इन दोनों को एक अलग से पोजीशन में, पर वो दोनों ही नंगे होते हैं। और इसको देखकर केता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। पहले इसके बारे में दिखाया जाता है जो केता के मॉम डैड होते हैं वो दोनों जग चुके थे। इसके बारे में दिखाया जाता है एको और रिको को, जहाँ पर वो दोनों उस चड्डी के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर वो दोनों ही नंगे थे और एको ने फाइनली रिको से वो चड्डी ले लिया था। और इसको ही पाकर एको बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो बोलने लगती है अब मैं इस चड्डी के साथ खेल सकती हूँ। उसके बाद एको उस चड्डी को अच्छे से सोने लगती है और इसी बीच फिर एको के मॉम डैड आ जाते हैं और इधर एको के मॉम डैड आके उन दोनों को ही एक अलग सा ही मूड पे देखते हैं, मूड पे नहीं एक अलग से पोजीशन में देखते हैं। इसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुके थे। वेल जो इधर एको के फादर है वो बोलने लगते हैं क्या तुम लोगों को पता है केता कहाँ है, जहाँ पर वो दोनों ही बोलते नहीं शायद से अपने बेड पे होगा। लेकिन और इसके बाद ही एको के फादर बोलने लगते हैं नहीं केता जा चुका है अपने स्कूल में और उसने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और इसको सुनकर एको और रिको वो दोनों अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों जानते थे ये सब उनके कारण ही हुआ है। वह जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पर जो केता होता है वो बहुत ज्यादा भूखा होता है और उसके साथ गुस्सा भी, क्योंकि उसके दोनों ही सिस्टर इतना ज्यादा थड़के हो सकते हैं ये केता ने सोचा भी नहीं होगा। पहले इसी बीच इधर आ जाता है केता का दोस्त, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें होता है एको और रिको के बारे में। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कहीं से इधर एको आ जाती है और एको को देखकर केता बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वेल जो भी एको इधर आई थी केता को खाना देने के लिए, क्योंकि केता घर से कुछ भी नहीं खा के आया था, तो इसलिए एको को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था, तो इसलिए एको इधर कुछ खाना लेकर आई थी। और इधर केता बोलता है वैसे एको तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था, लेकिन एको बोलती है नहीं मैं जानती तुम बहुत ज्यादा भूखे हो। और हाँ केता इधर बहुत ज्यादा भूखा है। और उसके साथ ही इधर आ जाते रिको, और रिको भी इधर केता को खाना देने के लिए ही आई थी, यानी कोई भी नहीं झुके। शायद से इन दोनों ने पुष्पा मूवी देख रखा होगा, इसलिए कोई भी नहीं झुकता है। वह जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है इधर वो दोनों आकर केता को टिफिन देते हैं और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं। लेकिन केता गुस्सा था क्योंकि इधर भी ये दोनों आ गई थी। जो भी हो इसके बाद केता एको और रिको को बोलता है ऐसे तुम लोग इधर से जा सकते हो। लेकिन इधर केता देखता है जो रिको होते हैं वो दोनों ही आकर केता के जो क्लासमेट होते हैं उन लोगों को माफी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं वैसे में हम जानते हैं केता है वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो इसलिए शायद से केता ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा, तो इसलिए हमें माफ कर देना। जहाँ पर ये बात वो दोनों ही बोल रहे होते हैं और इसको देखकर जो केता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि पहला बात ये दोनों केता के पेरेंट्स नहीं है और दूसरा बात केता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ऐसा कोई भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं था। लेकिन एको और रिको इधर ज्यादा ही कुछ कर रहे थे, तो इसलिए केता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलने लगता है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा ही थड़की हो और उसके साथ तुम दोनों कैसी सिस्टर हो, ना तंग कोई मुझे अब तक मेरी लाइफ में किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी के अभी तुम दोनों इससे चले जाओ। और ये सब बात सुनकर जो एको और रिको होती है वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो चुके थे, क्योंकि केता के मुंह से ये सब बातें वो दोनों एक्सपेक्ट नहीं किए थे। पहले इधर वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो चुके थे और उसके बाद वो दोनों ही चले जाते इधर से। और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे केता के ऊपर। उसके बाद जो केता है वो सोचता है हाँ उसने क्या ठीक किया ये सब, यानी इतना ज्यादा कर अपनी सिस्टर को उसने क्या ठीक किया ये, और उसके बाद रियलाइज होता है हाँ ये सब अच्छा नहीं हुआ। और उसके बाद वो सुनता है जो उसके क्लासमेट होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं ये लोग कैसे ब्रदर और सिस्टर है, बीच से ये सब करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही गंदा बात है। और वो लोग बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें कर रहे थे और इसको सुनकर केता बोलता है तुम सब बातें कर रहे हो, जो हम लोग ब्रदर और सिस्टर है, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइफ है। और उसके साथ ही जो हम ब्रदर और सिस्टर है इधर हम में से कोई भी सगा नहीं है, यानी मैं भी उन लोगों के सगे नहीं हूँ और वो लोग भी मेरे सगे नहीं है, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं, हमारा लाइफ है, तो सिर्फ तुम लोग कुछ भी नहीं बोलना ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया हूँ। तुम लोग का कोई काम नहीं है क्या ये सब देखने का और बस ये सब बातें करने का, यही तुम लोग का काम है। पर केता बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और बाद में वो बोलता है ना उंगली उठाकर ये देख और चलता बन।
इससे इधर केता बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वेल जो इसके बाद केता को रियलाइज होता है कि ये सब बच्चा नहीं किया, तो इसलिए वो चला जाता है एको और रिको के पास, जहाँ पर एको और रिको केता को देखकर वो दोनों इधर हैप्पी हो जाते हैं। पहले अपसेट थे और उसके बाद केता को देखकर वो दोनों हैप्पी हो जाते हैं और उसके बाद दोनों ही सिस्टर केता के ऊपर की नंगी भेड़े की तरह ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके बाद वो दोनों ही केता को हक करने लगते हैं। थोड़ा टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जो रिको होती है वो केता के पैरों में होती है और हमें दिखाया जाता है एको केता को किस कर रही होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा भयंकर किस्सा। और उसको देखकर रिको सोचती है हाँ वो नहीं झुकेगी और उसके बाद वो एको को बोलती है नहीं मैं भी केता के साथ किस करूंगी और उसके बाद वो भी किस करने लग जाती है। और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं हे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, जहाँ पर केता भी बोलते हैं अपने सिस्टर्स को इधर ये सब नहीं चलने वाला है क्योंकि ये सब ऐसी जगह पे नहीं होते हैं। पर रिको बोलती है तो ठीक है, जहाँ पर रिको बोलती है तो ठीक है केता तो मैं उठाकर एक अलग सा जगह में ले जाऊंगी और उसके बाद हमारा बीच में जो भी करना होगा मैं करूंगी। और इस बात को सुनकर एको बोलती है रिको ऐसा कोई भी कुछ भी बात नहीं होने वाला क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या क्या करती हो, केता को उधर ले जाकर उसका चेतन के साथ खेलने वाली हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर रिको बोलती है हाँ मैं जो भी करूँ इसमें तुम्हारा क्या, जहाँ पर एको बोलते नहीं ये सब मैं भी करना चाहती हूँ तो इसलिए ये सब मैं करूंगी। हाँ ऐसे ही इन दोनों के बीच में इधर फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी नहीं झुकेगा। ये सब देखकर ऐसे क्या तुम लोग भी हैप्पी फील करते? अगर तुम लोग को ऐसा सिस्टर मिलता तो कमेंट में जरूर बताना और उसके साथ कैसा लगा एपिसोड हाँ वो भी जरूर बता देना। एंड बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। इसमें बहुत ही ज्यादा ही थरकीपन था जो कि हाँ थरकियों के लिए ये तो बहुत ज्यादा